अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़मा काशियाना। तो हम लोग जा रहे हैं हरम शरीफ जुमा की नमाज़ पढ़ने और आज सऊदी में हमारा लास्ट जुमा है। तो जब हम लोग फ़र्स्ट जुमा को आए थे ना नमाज़ पढ़ने, तो वो सारी चीज़ें ना फ़्लैशबैक हो रही थी, क्योंकि आज के दिन फिर हम लोग का अगला जुमा जो होगा वो इंडिया में होने वाला है। और बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था एकदम कि इतनी जल्दी ना 1 महीना गुज़र गया, पता ही नहीं चला। तो जब मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी ना जुमा का नमाज़ पढ़ने, उस दिन का व्यू और आज के व्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है उस दिन के दिन में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ कम है, बहुत ज़्यादा भीड़ कम है। वैसे तो हर फ्राइडे को भीड़ बहुत होती है, लेकिन आज के दिन बहुत कम भीड़ है, पता नहीं क्यों। और हम लोग जा रहे हैं अंदर नमाज़ पढ़ने। मुझे लगा था कि हम लोग जहाँ पहले दिन नमाज़ पढ़े थे यहाँ पे, ये सामने, तो हम लोग को यहाँ पे जगह मिल जाएगी, लेकिन नहीं, हम लेट हो गए थे। तो फिर हम लोग गए ऊपर, और पता है ऊपर जाने में हमारे साथ हुआ ये, हम लोग एक्सीलेटर से जा रहे थे और वहाँ पे ना जगह नहीं है। जब भी एक्सीलेटर से आदमी उतरता है, तो जैसे ही चढ़ने के बाद जो आदमी उतरता है, तो फिर वहाँ पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। और पता है जब हम लोग एक्सीलेटर पे चढ़े, तो वहाँ पे आगे में इतनी भीड़ थी कि हम लोग का पैर ना वहाँ पे फंस रहा था, और एक बार तो लगा कि फंस ही गया। तो हम लोग को लेट इसीलिए हुआ, हम लोग बहुत वेट किए, एक्सीलेटर भी ख़राब हो गया। तो फिर फाइनली हम लोग सबसे ऊपर आ गए थे, सबसे ऊपर, जहाँ बिल्कुल भी ठंडा का फ़ील ही नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हम लोग को यहीं पे जगह मिला, तो हम लोग यहीं पे नमाज़ पढ़ने आ गए। और ये देखिए यहाँ पे पूरा जगह खाली है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, ग्राउंड, थर्ड सब भरा हुआ था। हम लोग शायद फोर्थ फ्लोर पे थे, और यहाँ पे जितनी सारी लेडीज़ हैं सब लोग अपना नमाज़ अदा कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल सन्नाटा है, बहुत कम भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और तो हम लोग को यहाँ पे जगह मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। और फिर देखिए यहाँ हुआ क्या, हम लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे थे, तो अज़ान हो चुकी थी, जमात शुरू नहीं हुई थी। तो यहाँ पे इतनी प्यारी सी क्यूट सी बच्चा थी, ये एक पाकिस्तानी थी, उन्हीं की ये बेटी थी। तो ये सबके लिए खिलौना बन चुकी थी। इशल इसको छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने भी इसके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया, आप ही लोग भी इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह बनवा रही थी। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे लगा कि ये एक ही बेटी है, लेकिन जब वो फिर आई, उनके हस्बैंड आए, तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी बेटी है, वो भी बिल्कुल इसके तरह ही थी। तो माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। और हम लोग निकल गए हैं मस्जिद से, और आज हम लोग का ज़ियारत का भी दिन है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे से भी क्लॉक टावर दिख रहा है। हम लोग पता नहीं कहाँ पे बहुत दूर आ गए थे, फिर भी हर जगह से ही क्लॉक टावर दिखता है ना, तो यहाँ इधर से भी दिख रहा था। तो हम लोग आज हर जगह का ज़ियारत करेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं, देखिए पहले कहाँ जाते हैं। यहाँ पे तो फ्राइडे था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी, तो हम लोग की गाड़ी बार बार रुक रही थी। ये देखिए भीड़ भी काफ़ी थी। एक तो जुमा का दिन था, ऊपर से हम लोग शाम में निकले थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा कड़ी थी और गर्मी तो यहाँ एज़ यूजुअल, यहाँ रात में भी हम लोग कहीं अगर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी का विंडो ओपन करें, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन कर नहीं पाते हैं, इतनी गर्म हवा रहती है ना, और यहाँ की जो गर्मी है ना, वो ड्राइनेस वाली गर्मी है। पूरा स्किन यहाँ मेरा एकदम ख़राब सा हो गया, और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है एकदम। तो गाड़ी का शीशा तो खोलना ही नहीं पड़ता, और वॉमिट इतनी ज़्यादा लगती है यहाँ मुझे गाड़ी में। मैं मतलब हर वक्त ना पॉलीथीन ले ही के चलती थी कि कहीं उल्टी ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग निकल पड़े हैं, और ये देखिए बाहर का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ ग्रीनरी था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि उधर मक्का के साइड में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिला। पहाड़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हर जगह पे पहाड़ ऊंचे ऊंचे बहुत है, क्योंकि पहाड़ को ही काट करके रोड वगैरह बनती है, तो इसलिए पहाड़ बहुत है। देखिए हम लोग भी ये जो जा रहे हैं ना, तो हम लोग भी ये पहाड़ के ऊपर ही जा रहे हैं। और ये जगह थी गारे सौर, तो हम लोग गारे सौर आए हुए हैं ज़ियारत के लिए, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था मक्का से मदीना जाते हुए। और यहाँ पे वो मकड़ी के जाल, तो यहाँ पे मकड़ी ने जाल लगा दिया था, और कबूतर ने अंडे दिए थे। और हमारे नबी जो हैं वो 3 दिन तक यहीं रुके थे, और हम नबी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ ही रुके थे, क्योंकि मक्का के कुछ आदमी उनका पीछा कर रहे थे। तो वहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ था, तो मैंने वो यहाँ पे ले लिया, कैप्चर कर लिया।
और फिर क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ नारियल टाइप का कुछ फल था, तो नौशे भाई वो देख रहे थे और सुरमा वगैरह था, लेकिन समझ नहीं आया तो हम लोग आगे चले गए। और ये देखिए कितनी क्यूटू सी बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली को भी हम लोग देख रहे थे। और फिर हम लोग आगे गए, क्योंकि हम लोग को शाम में निकले थे, तो हम लोग ऊपर पहाड़ी पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था और बच्चों को लेके जाना इम्पॉसिबल था। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे रुके, हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ये दोनों एक ही दे रही है? नहीं, देखिए ना, एक मक्का होगा एक मदीना होगा। नहीं, मदीना वाला भी देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ज़ियारत कर चुके थे और हमें आगे भी जाना था ज़ियारत करने के लिए, और शाम भी बहुत हो रही थी, तो हम लोग चले गए आगे। तो ये एक ज़ियारत हम लोगों ने किया, और बाकी जो आगे का ब्लॉग आएगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखिएगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।